हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मेंस आंसर राइटिंग के एक अद्भुत प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस मेंस के लिए दोस्तों आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन की सीरीज है ये, है ना। इसमें मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है और इसके लिए हम आपको कह रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझिएगा पूरी बात को पहले, है ना, कि यूपी स्पेशल जीएस पेपर 5 और 6 को लेके हम तो डेली आंसर राइटिंग कर ही रहे थे। हमारा एक जो प्रोग्राम है जो पहले चलता आ रहा है वो तो चलेगा ही, लेकिन आप सभी दोस्तों को के लिए जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट किए, जिनका सजेशन था, जिन्होंने कहा कि एक और सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करा जाए, उन्हीं सभी के लिए 100 क्वेश्चन का एक अलग से प्रोग्राम, जिससे कि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो सके। तब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और वो जो पहले वाला डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम वो चलता रहेगा। उसके साथ ही अलग से 100 क्वेश्चन जिस तरीके से आपके पूरे सिलेबस को कवर करके ये किया जाएगा। इसको थोड़ा सा स्टार्ट करने में देरी क्यों हुई, क्योंकि इसके पहले से आप ही लोग के लिए जो चला रखा था हमने फ्लो चार्ट और नोट्स के माध्यम से यूपी स्पेशल का 5 और 6 को जो कंप्लीट कर रहे थे स्टैटिक पोर्शन, यानी क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम चाहते थे कि आपको हम कुछ पहले नोट्स प्रोवाइड करा दें, कुछ उसके सिलेबस को कवर करा दें स्टैटिक पार्ट को। अब हमने कुछ इतना 3-4 लेक्चर में बीते 3-4 लेक्चरों में हमने आपको उतना पोर्शन कंप्लीट करा दिया, जहाँ से अब आपको एक स्पेशल तरीके से आंसर राइटिंग कराएं, जिसमें आपको ये रहे कि आपने चीज़ों को पढ़ रखा, अब उसको आंसर के फॉर्म में कैसे लिखना है। तो फटाफट से आपको बता दें कि ये जो लेक्चर है, जो नए साथी अगर जिन्होंने नहीं देखा है स्टैटिक पोर्शन को, उसको देख लें, तो उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो। और ये जो हमने क्वेश्चन है, जो जिन क्वेश्चन को हमको डिस्कस करना है, कल के एक वीडियो में हमने वो सारे क्वेश्चन आपको एक बार बता दिए, ताकि आप अलग से भी कुछ उसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं जाके। अब उन्हीं सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्म में, ठीक है। तो फटाफट से ये सारी चीज़ें आपको बता दें। और एक न्यूज़ और जो आपको देनी है कि आप लोग जिन लोगों ने टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टेलीग्राम से, तो वो जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो भी लिंक है वो एक स्टडी मटेरियल का है, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल। तो उसमें आप पहले जुड़िए और वहाँ से जुड़ने के बाद से अब हम आपको एक पर्सनल, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप का आपको लिंक देंगे, जहाँ से आप सभी जुड़ेंगे। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट को हम उसमें जोड़ेंगे, जो भी सीरियस यहाँ हैं अपनी पढ़ाई को लेके। और उसमें आप मेंस के आंसर राइटिंग के डाउट पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स के जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी आप स्टडी मटेरियल इस ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से हम आपको एक सेपरेट ग्रुप बना के वहाँ से आप सबको वहाँ से हम अलग करेंगे, एक अलग ग्रुप बना के, ठीक है। तो ये तो चीज़ें थी फटाफट से आज जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सीरीज को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, कल हमने जो डिस्कस क्वेश्चन का आपको पहले बता दिया था। क्वेश्चन है आज का हमारा कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में चर्चा कीजिए, ठीक है। डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश। तो इसको चर्चा करने से पहले इसमें क्या क्या हमें देखना है, इसका हमारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। कि शुरुआत में हम सबसे पहले बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय देंगे, ठीक है, और फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद से निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये चीज़ हो गई। और देखिए, अब जब हमने आपको स्टैटिक पोर्शन में पढ़ाया था जीएस पेपर 5 के, ठीक है, वीडियो लेक्चर में, वहाँ हमने आपको पूरा हड़प्पा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, यहाँ से हम आपको एकदम लिखना बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक रफली स्केच पहले बता दें। इसको डिटेल डिस्कस करने से पहले आपको हम एक पहले रफली स्केच दिखाते हैं, ठीक है, कैसे इस आंसर को फ्रेम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम आपके लिए क्यों आप इस तरीके से बना दिए हैं, ताकि आपको कॉपी में कैसे लिखा जाएगा इसके लिए आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए, क्वेश्चन वही हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध चर्चा करना है 8 नंबर का 125 शब्दों में। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरीके हैं आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला चीज़, आप फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिए, रूपरेखा में क्या करेंगे, परिचय तो दे देंगे हड़प्पा के बारे में, जो भी हम देखेंगे। आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होगा आपके ओरिजिनल कॉपी में, तो वो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दे रहे हैं, किस तरीके से जो आपकी कॉपी, इस कॉपी में आप लिखना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विस्तार ऐसे बना दिए एक, ठीक है, आलमगीरपुर एक साइट है मेरठ की, मंडी एक साइट है और हुलास एक साइट है। तो एक तरीका आपका ये होगा रिप्रेजेंट करने का, ऐसे बना के कुछ आप, है ना, चार्ट के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे आंसर, तो भी आपके आंसर काफ़ी कंक्रीट होंगे और इस पर अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप मैप बनाना जानते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। जैसे इस तरीके से मैप बना के हमने आपसे शुरू से कहा है कि मैपिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। और जीएस पेपर 5 और 6 के लिए हमने आपको एक अलग से वीडियो भी बता दिया था बना के, जिसमें कि जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल मेंस को कैसे कवर अप करें, है ना, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे आंसर राइटिंग करें, वो आपके जाके चैनल पर पड़ा, उसको आप देख लीजिएगा।
अब यहाँ देखिए, हमने एक सिंपल सा मैप बनाया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख हड़प्पन स्थल को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। मैप बनाने के बाद इसको बॉक्स में करना एकदम कंपलसरी है। उसके बाद ये मैप पे लोकेट कर दिया हुलास, मांडी, आलमगीरपुर और सुनौली, है ना, बागपत का, ठीक है। तो ये बागपत, आलमगीरपुर, मेरठ और ये मांडी, हुलास। तो अगर आप इसमें जैसे जगह का नाम अगर नहीं पता है तो कहाँ पे है तो उसको मेंशन ना करें, लेकिन बस पॉइंट अगर आपको पता है तो पॉइंट आप इसमें मेंशन कर दें। दोस्तों, ये सब एफर्ट आपको कैसा लग रहा है कि आपके लिए एक अलग से इतना प्रयास किया जा रहा है मेंस आंसर राइटिंग को लेके, एकदम जीरो से बेसिक्स आपको सिखाया जा रहा है। दोस्तों, आप अपने कमेंट को ज़रूर साझा कीजिएगा, जो भी आपके थॉट्स हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ और सुधार करनी चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, तो प्लीज़ आपसे एक चीज़ के ये है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर का, हमने क्या बता दिया आपको, 2 फॉर्मेट बता दिया है कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से। अब चलिए फटाफट से आंसर को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमारा था हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में, सबसे पहले इसका हम देखेंगे एक मॉडल आंसर में इसका इंट्रो कैसे लिखा गया है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के बारे में, जब हड़प्पा के बारे में देखेंगे तो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। और उत्तर प्रदेश में सभ्यता के प्रमुख जो साइट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आलमगीरपुर मेरठ, बड़गांव सहारनपुर, हुलास सहारनपुर, ठीक है, मांडी मुजफ्फरनगर और सुनौली बागपत का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के इसके इंपॉर्टेंट साइट हो गए। देखिए 2 ही लाइन में किस तरह कंक्रीट यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पन सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका अधिकांश भाग पश्चिमोत्तर भाग में है। यानी इसको क्या यहाँ पे डिस्कस किया है, ये जो मैप है ये तो खैर बना नहीं पाएंगे, बनाने के लिए जो मैप था हमने आपको बता दिया है, बस ये समझने के लिए यहाँ पर है कि किस तरीके से हड़प्पन सभ्यता का मोस्ट ऑफ द पार्ट ये पश्चिम भाग में एक्सपेंडेड था। उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें यहाँ पे थी उसके बारे में हम लोग बता दिए हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें हम करेंगे कि आलमगीरपुर और हुलास, यानी आलमगीरपुर के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसको यहाँ पर हम फीड कर देंगे मेन स्ट्रक्चर के तौर पर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसे परसाराम का खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है आलमगीरपुर को। और ये यमुना नदी के किनारे हड़प्पा का एक स्थल है जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में यहाँ पे चीज़ें मिली थी। खुदाई के दौरान यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, प्रमुख खोजों में छत की टाइलें, कप, फूलदान, मोती और गाड़ियाँ जैसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, चीनी मिट्टी की बर्तनें भी यहाँ पे मिली हैं। तो ये चीज़ आपको उसमें मेंशन कर देना है। इस स्थल पर कुबड़ वाला बैल और टूटा हुआ तांबे का ब्लेड भी मिला है। तो अब देखिए कैसे मेंशन किया गया हड़प्पन साइट के बारे में। आलमगीरपुर पहला क्या कि ये कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी साइट है, इसका कोई अन्य नाम है वो भी डिस्कस कर दिया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली इसको बता दिया। अब देखते हैं हुलास के बारे में। हुलास के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तरकालीन सिंधु सभ्यता का है। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड अन्य स्थलों से प्राप्त हुए सिंधु मृदभांडों से मिलते जुलते हैं, जिसमें कांच की मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मनके, चूड़ियाँ, है ना, खिलौना, गाड़ी आदि मिलते हैं। तो ये हो गया हुलास के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, ऐसा मतलब इसकी डिटेलिंग, ठीक है। मांडी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखिए, ये मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है ना, और जून 2000 में ग्रामीणों द्वारा एक प्राचीन खजाने की खोज की गई थी, ठीक है, जिसमें इसमें क्या क्या और चीज़ें मिली थी। इसमें मिला था खोज में लूट के लिए उल्लेखनीय, जिसमें पुराने खजाने वगैरह मिले थे। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से मिली। और यहाँ पे क्या मिले हैं, तो यहाँ पे खेत से जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के सिक्के और उसके साथ साथ क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स हैं ये मांडी और हुलास और आलमगीरपुर से रिलेटेड हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो क्या होता है कि उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा का विस्तार जो है मुख्यतः उसके उत्तरवर्ती काल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये क्या था, इधर विस्तारित था, ठीक है, जहाँ पर भारी मात्रा में क्या क्या प्राप्त हुए हैं, उनके मृदभांड, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये था एक आपको स्ट्रक्चर, जैसे पूरे इस क्वेश्चन को हमने जब स्टार्ट किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है, विस्तार के बारे में, तो जो जो साइट्स हैं उनको आपको बता दिया कैसे लिखना है, और उसके साथ हमने एक रफ बना दिया कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, और इन सबको डिटेलिंग कर दी। और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। क्यों बता दें दोस्तों कि जो दोस्त साथी नए जुड़े हैं उनके लिए मैसेज है कि आप आंसर राइटिंग का जो एक बेसिक से बताया गया है पेपर 5-6 को लेकर कैसे आंसर राइटिंग करना है,
इस वीडियो को विजिट करके ज़रूर देखें। और साथ ही साथ एक अलग वीडियो में जिसमें बात की है कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, 2 चीज़ें। और एक चीज़ अलग से जो मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से ये 2 किताबें हैं। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से पीवाईक्यू हेल्प करेगा आपके मेंस एनरिचमेंट के लिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, है ना। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो यहाँ पे एक ही वीडियो में आपके पिछले 4 महीने करंट अफेयर मिल जाएगा, जो भी अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के यहाँ से नोट्स बना लीजिए। क्योंकि आप साथ ही साथ अगर जब मेंस के साथ साथ इस पॉइंट को कवर करते रहेंगे करंट अफेयर, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।